साथियों, मैं बराबर अपनी ओर से जो मैं महसूस करता हूँ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, कैसे हम अपने से जरूरतमंद लोगों को प्रेरणा दें, उनको सहायता करें, उनको बाध्य करें कि वो अपने विकास के रास्ते पर चले। अब तक मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिन जिन विषयों के बारे में, आत्महत्या के बारे में, छोटा उद्योग के बारे में, पर्यटन केंद्र को संबंधित होने के बारे में, या मैंने बहुत जोर दिया कि सरकार से आजकल जरूरतमंदों के लिए जरूरत है कि किसी जाति विशेष के लिए नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है। मेरा सादर आग्रह था कि साहब कोई ऐसी कमेटी अपने बना लीजिए, किसी वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, कि जो सुविधाएं हैं उनको संकलन कर और सभी जगह सभी समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को और मानने में खूब मांगे। अभी क्या है, हम लोग अहंकार की बात जानते हैं, हम इस घराने के आदमी नहीं आए बन जाए, लेकिन हमारा काम है जरूरतमंद है तो उसको पहुंचाना, सेवा की भावना यही हो। और अब तक हमको ऐसा मौका नहीं लगा है, कहीं से रिपोर्ट आया है नहीं कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे परिवार के लोगों को इस तरह की सेवा की जरूरत नहीं है। मैं कल दिनपुर में बहुत व्यस्त था, क्योंकि आदित्यपुर सरायकेला गभरिया, आदित्यपुर सरायकेला गभरिया उस समय तो जिला अलग हो गया था। इस जिले से जितने लोग कार सेवा करने के लिए अयोध्या गए थे, उन सबको इकट्ठा करके और प्रमुख अखाड़ा समिति और धर्म यात्रा महासंघ की ओर से वो 100 आदमी जो गए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको प्रमुख रूप से बुलाया गया था। कुछ संबोधन में हमने कहा, और मेरा इतना ही विचार है, अगर कार सेवक वहां नहीं गए रहते तो मंदिर नहीं बनता। पैसे से भवन बन सकता है, मूर्ति की कहीं स्थापना कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मेहनत शुरू से लेके कार सेवकों ने किया है, उन्हीं के चलते राम मेरा अपना आत्मविश्वास है। आजकल लोग कार से सेवा करने जाता है, पहले लोग पैदल जाता था, गांव होते हुए जाता था, इसलिए उनको सम्मानित करते हुए बहुत आनंद आया, खुशी हुई। फिर शाम को 5 बजे से माननीय पुष्पेंद्र तुलसी जी का संबोधन था, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति। और हमारे यहाँ एक हमारे मित्र हैं हिंदू पीठ के, वो कर्ता अध्यक्ष माननीय अरुण जी, वो और आपको क्षत्रिय संघ के द्वारा आयोजित था कार्यक्रम था, मैं भी वहाँ उपस्थित था। सारी बातें तो आजकल सब कोई धर्म पर, अध्यात्म पर, संस्कृति पर सब बोलता है, कोई खाना अच्छे से परोसता है, कोई किस तरह परोस देता है। इस तरह के बात को सामने रखने के लिए तो भारत मिला हुआ कुछ से सीखो और बांधे रखे 2 घंटा 2.5 घंटा सब आदमी को सवाल दी। एक चीज उन्होंने कहा जो हम आपके साथ करना चाहते हैं कि आपको जाति में जरूर विश्वास करिए, लेकिन जाति को अपने घर के चौकट तक रखिए। अपनी परंपरा को, अपने शादी ब्याह को, अपने खान पान को, अपने संस्कृति को, जो आपको संजोग कर रहा है आपस में रखिए, लेकिन चौकट से बाहर जाइए। तो ध्यान में रहना चाहिए कि समाज के वैसे व्यक्ति जिनको जरूरत हो, आपकी जाति के है कि नहीं, जो क्षत्रिय है कि नहीं, जात है कि नहीं, भूमिहार है कि नहीं, बाहर है कि नहीं, सबको छोड़ दीजिए। चौकट के अंदर तक उसको करिए। चौकट के बाद अगर आपको क्षमता है, सामर्थ्य है, सुविधा है, तो आप जरूर दूसरे समाज के भी जो लोग हैं जरूर करिए। मुझे ऐसा लगता है आज हम अपील करना चाहते हैं अपने समाज के लोगों से, झारखंड प्रदेश के जितने जिले हैं उसके पदाधिकारियों से, मेरे कहने पर आप संकलन के अंदर नहीं दे सके तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे समाज में लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, तो संकलन करिए। जो दूसरे समुदाय के लोग, वर्ग के लोग अगर है, उनकी जरूरत है उनको पहुँचाइए। बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी। मैं इसके अतिरिक्त 2-3 विषयों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि संयुक्त परिवार की कल्पना पहले हमारे
पौराणिक कथाओं में, हमारे संस्कृति में, परंपरा में सब है। धीरे धीरे संयुक्त परिवार खत्म हो रहा है, लेकिन संयुक्त परिवार की कल्पना को फिर से नहीं ले आइएगा तो हम किसी के अपने परिवार का, अपने परिवार का, अपने जाति का, अपने जिला का, अपने जवार बोलते हैं उसका, अपने प्रदेश और देश का हम कोई आगे का निर्माण के संबंध में योगदान नहीं दे सकते। परसों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, आप सोचिए कि राम राज्य की कल्पना क्यों छोटी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर भगवान राम अगर बन गए तो लक्ष्मण जी उनके साथ गया कि हमको बड़े भाइयों को तकलीफ साथ थे, उनके सहायक उनके साथ थे। तीसरे भाई थे जो भरत जी, जिनको राजगद्दी देना था। संयुक्त परिवार की कल्पना है, यह आराधना है, ये समर्पण है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अयोध्या में राज नहीं करेंगे, थोड़ी दूर हट के नंदी ग्राम में कुटी बनाई है, भगवान का खड़ाऊ ले आके उसी पर राज किया। इसकी कल्पना को सोच सकते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न थे, उनकी घर की अर्थव्यवस्था, राज काज के अंदर अपने घर परिवार के जो कायदा कानून है, जो नियम है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें लगा है पूरा परिवार, उसमें लगा। मांडवी भरत जी की पत्नी है सुकृति, ये आपको मेरा घर प्रति देखने के लिए हमारे 3 सास उनकी सेवा करें। 14 वर्ष के बाद भगवान आए तब राम राज आ गया। अगर आप कुछ चाहते हो तो मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा प्रदेश अगर आगे बढ़े तो संयुक्त परिवार की भावना जो राम राज्य भगवान ने कहता है वो करिए अपने समाज में, तब आपसे आप पता लगेगा हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसमें मैं छोटी सी बात एक और जोड़ना चाहता हूँ। ये देखिए तुलसीदास जी रामकृष्ण मानस में लिखे हुए कि बीती ताहि विसार दे आगे की सुधे ले। मैं कहता जरूर हो, लेकिन कभी कभी सोने जाते हैं, पिछली बातें सब याद आती है, खराब भी आती है, अच्छा भी आती है, तो कभी नकारात्मक बात भी याद आती है। तो पीछे जो आप अच्छा किए हो और खराब किए हो, आपके ऊपर है, उसको आप छोड़ दीजिए। आगे आपको क्या है, कुछ लक्ष्य बनाइए अपने के लिए, समाज के लिए, क्या बचत करना है, क्या शिक्षा में खर्च करना है, किधर प्रेरणा लेके जाना है, कैसे बच्चों का कुछ अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और तब तक चलते हुए तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। अपना एक लक्ष्य निर्धारण करिए, इस महीने में, इस उम्र में, इस साल में अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जब तक आपके पास निर्धारित नहीं होगा आपका सर्वांगीण विकास नहीं होता, चरित्र का आपका विकास नहीं होगा, जरूरी है। और मैं तीसरी बात, छोटी सी बात है कि बचत जरूर करिए। देखिए हम लोग की परंपरा है, आप ये सोच लीजिए, मेरा अपना हम कहीं योजना तो हमारे पास नहीं, लेकिन हम पढ़ते लिखने से हमको अंदाजा लगता है कि पूरा विश्व का सबसे अमीर देश है अमेरिका। बहुत सोना का भंडार उसने किया, लेकिन हमको लगता है कि भारतवर्ष के महिलाएं अगर प्रण कर ले कि अपने घर में जितना सोना हम रखे हुए गहना कर रख दें तो फेल हो जाता। हम लोग गहना जो औरतें घर में रखती है, भविष्य की बचत के लिए रखती है, उसका कीमत, उसका मूल्य, उसका वजन अमेरिका के सब भंडार से ज्यादा होगा। क्योंकि अमेरिका तो बिजनेस करके पैसा रखे, वही परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है कि सोना को या किसी चीज को बचत करके रखिए। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो बचत करिए। कम खर्च में भी बढ़िया काम हो सकता है, बढ़िया खर्च करके भी खराब काम हो सकता है। कम खर्च वाराणसी, बचत में जरूर विश्वास करिए, तब आपका भविष्य ठीक रहेगा, आपको कोई तकलीफ भी होगी, आप परिवार को ठीक से आगे लेके चलिएगा। मैं समझता हूँ कि आज है 20 तारीख, कल परसों सोमवार के दिन 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। उसमें बहुत सी बातें हो रही, उधर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन 22 तारीख के बाद जरूर आप देखिए भगवान राम ने जो त्याग, तपस्या, प्रेम की भावना सबको लेके साथ गए थे, उसी तरह हमको अपने समाज को, अपने परिवार को एक कम खर्च में अच्छी योजना बना करके अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को हमारे जितने साथी हैं सुने होंगे, अच्छा लगे तो जरूर अनुपालन कीजिए। वैसे
मेरी आदत है हर 2 दिन पर कुछ बोलते हैं लिखते हैं, करता है लोग, लेकिन उसका पालन भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई पालन नहीं करता है, लेकिन हम लोग कोई उत्तरार्ध तक नहीं बोलते पालन किए कि नहीं पालन किए। इंटरेक्शन होना चाहिए। हमसे भी आप बात करिए। हमारा दायित्व है कि हम अगर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत सी संस्थाओं में हम एक संस्था की बात करते हैं, तो हम अपने दायित्व को निर्धारण करने के लिए अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। इसमें जो अच्छी बातें हैं उसका पालन करिए, जो खराब बातें छोड़ दीजिए। पानी को छानिए, गर्म करके छानते हैं उनको, तो हम खराब रखते हैं। छानने में जो कुछ खराब है उनको फेंक दिया, अच्छे से रख लीजिए। मुझे उम्मीद है आज शनिवार है, अच्छा दिन है, सूरज का दिन है, शनि भगवान की भी कृपा सब पर बनी रहे। और परसों राम लाला का प्रतिष्ठा के दिन घर में दिवाली बनाइए, दीपक जलाइए। तब हम समझते हैं राष्ट्र के निर्माण में, भारतीय संस्कृति में, परंपरा में हम कुछ भी योगदान दे सकेंगे। भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे समाज का मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। बहुत बहुत धन्यवाद।